हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है और वो आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करता है। कुछ लोग बड़ी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनको लगता है कि उनकी शख्सियत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उनको कोई पसंद कर सकता है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उसको सीक्रेटली एडमायर करता है। पॉइंट ये होता है कि कुछ लोगों में गट्स नहीं होते इस बात को एडमिट करने के लिए, तो वो खामोशी से किसी कोने में बैठकर आपको पसंद ही करते जाते हैं। और फिर जब आपकी लाइफ पूरी सेटल हो जाती है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ उतर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सब कुछ हो चुका होता है, तब उनको याद आता है कि वो आपको उस वक्त बोले ताकि आप जो है वो बोले लो तुम अब बोल रहे हो या तुम अब बोल रही हो, तुम्हें उस वक्त बोलना चाहिए था। बिकॉज उनको मालूम होता है कि अब कहने का तो कोई मसला ही नहीं, बिकॉज अब तो हम सेफ प्ले कर रहे हैं। फिर जनाब वो फ्लर्ट शर्ट में स्टार्ट हो जाता है। ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको बताई है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई एक दो लोग ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर होते हैं जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होंगे, लेकिन आप उनको कभी भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ में हर वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल डेंटोनिक के बंदर की तरह। तो दैट मीन्स कि कोई तो है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। तो मैं जनाब इस बात पे रीडिंग करूँगी। अब फिर अगर मैं हाथ हिला रही हूँ तो कोई बोलेगा कि मैं बहुत हाथ हिलाती हूँ। अब मैं हाथ ना हिलाऊँ तो मैं किस तरह से रीडिंग करूँ, आप बताएं। चलें, बहरहाल हाथ तो भाई मैं हिलाऊंगी। आई कांट बी फेक। मैं जिस तरह से रीडिंग करती हूँ मैं उसी तरह रीडिंग करूँगी। मैं कोई डिक्टेशन ओरिएंटेड रीडिंग कभी भी नहीं करती। मैं किसी के कहने पे रीडिंग नहीं करती, मैं किसी की तरह रीडिंग नहीं करती। दिस इज़ द वे आई एम, दिस इज़ माई स्टाइल, आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस। मुझे रीडिंग के टाइम पर जो समझ में आता है मैं वो करती हूँ। बाज़ दफ़ा लोग मुझे कह रहे होते हैं आप पिका कार्ड करें। मैं पिका कार्ड करने पे इतनी जल्दी किसी और ट्रांजिशन पे नहीं जा सकती। अभी मैं एक पिका कार्ड करके सारी रीडिंग रिवील करूँ, एक रीडिंग करने में हैट्स ऑफ टू ऑल दोज टैरो रीडर्स जो लोग पिका कार्ड करते हैं। मैं लिटरली कहती हूँ कि उनके अंदर बहुत, या तो मैं बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती हूँ, बिकॉज मैं एक ही एनर्जी रीड करते हुए इतनी ज़्यादा मेरी पूरा हार्ट एंड सोल लग जाता है कि मैं इतनी जल्दी किसी और का कुछ पिक करके नहीं बता सकती। तो भाई इसी वजह से मैं पिका कार्ड नहीं करती। इसी वजह से मैं स्टार साइंस की रीडिंग नहीं करती। मैंने जब शुरू शुरू में रीडिंग्स वो अपलोड की थी, यू हैव नो आइडिया मैं किस तरीके से इतनी ड्रेन हो जाती थी। पूरे पूरे दिन मैं रिकॉर्डिंग्स करती थी, एंड इट्स रियली वेरी टफ। बट अल्लाह ताला ने चाहा तो जब मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊंगी, जब सिर्फ मैं टैरो रीडिंग पर फोकस कर रही होंगी, जब मैं जॉब नहीं कर रही होंगी, कोई और काम नहीं कर रही होंगी, तो डेफिनेटली आई विल डू समथिंग। सॉरी, काफ़ी चीज़ें लंबी हो गई। कहने का मकसद ये था कि भाई हाथ हिलेंगे तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। देर इज़ ऑलवेज़ अ पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं, और कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपको पसंद करता होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखनी है कि लोग आपके गर्विदा हों। और शक्ल सूरत बेशक, खूबसूरती एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अपीरियंस जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हुस्न परस्त होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन वक्त के गुज़रते साथ इंसान ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुज़रता है कि किसी को किसी की क्या चीज़ पसंद आ जाए, कौन किसको किस तरीके से एडमायर करने लगे, यू नेवर नो। तो देखते हैं जनाब, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। छोटी सी छोटी डिटेल्स, माइन्यूट सिंबल, साइन, सिंक्रोनिसिटी सब मैं देखने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद मैं आपको टैरो रीडिंग से लिटरली चेक करके बताने की कोशिश करूँगी कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, और क्यों सीक्रेटली क्यों कर रहा है। भाई ज़रा सामने आओ, हम भी फारिग बैठे, मतलब आप भी फारिग बैठे हैं, तो कोई मामला ही जम जाए। देखते हैं जनाब, हु एडमायर्स यू सीक्रेटली, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। एक्शन नंबर 17। ये रेगुलर टैरो डेक में शैरियट एनर्जी होती है। द थिंकिंग मैन, देख लीजिए आप इसकी पकड़ से बाहर हैं। सिंपल सी बात, कम्युनिटी, ये आपके सर्कल का ही पर्सन है। थिंकिंग मैन है तो देख लीजिए हाथ में जौहर लेकर खड़ा हुआ है। कज़न हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कम्युनिटी नज़र आ रही है। अगर आप किसी ख़ास कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ये आपकी बरादरी का पर्सन है या बरादरी की पर्सन है। आपकी फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है। सेम जेंडर भी है भाई, मैं ये भी कह दूँ, क्योंकि एडमायरेशन में ज़रूरी थोड़ी है कि ऑपोजिट सेक्स की ही लाइकिंग ही हो।
कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? ये सेम जेंडर पर्सनालिटी भी कोई हो सकता है जो बिल्कुल आपको, जैसे इन्फ्लुएंसर्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो इंस्टा पर या यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो हो सकता है आपकी शख्सियत ऐसी हो कि आपको लिटरली एडमायर करना हो। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? दिस पर्सन लाइक्स योर एनर्जी अलॉट। ये जो इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा पर्पस नज़र आ रहा है, आप बहुत फुल ऑफ लाइफ हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, और इसकी पकड़ में आप नहीं हैं। इसने अपने पहले ही से माइंड में बिठाया हुआ है कि नहीं भाई, इसका तो ऑरा अलग ही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोचता है और ये समझता है कि आप इसके लिए एक बहुत ही नायाब सा गौहर हैं। ये देख लीजिए, उसके हाथ में क्रिस्टल है, क्रिस्टल का एक फ्लावर बना हुआ है, ये एंजल बना हुआ है, ये जो भी है इसके लिए आप एक बहुत ही नायाब चीज़ है, जौहर जिसे कहना चाहिए ना, जेम। दिस पर्सन हिमसेल्फ वुड बी अ जेम ऑफ अ पर्सन। अपनी कम्युनिटी का, आप अपनी कम्युनिटी को देखें, अपने सर्कल को देखें, अपने नेबर्स में देखें। कज़न्स हैं तो उसमें हो सकता है कोई कज़न, आपकी कोई फ्रेंड का भाई आपके साथ बहुत ज़्यादा हैंग आउट और हल्ला गुल्ला होता होगा, लेकिन ऐसा प्रिटेंड करता होगा कि जो नहीं, मेरी बहन की सहेली नहीं, सहेली का दोस्त, मेरी छोटी बहन की का भाई, इस तरह नहीं, छोटी बहन का भाई तो भाई होगा, दोस्त का भाई, हाँ, इस तरह की जो होते हैं। तो कोई ऐसा तो है जो आपको, एंड द पर्सन कंसिडर यू वेरी बोल्ड, क्योंकि एक सेंटर में बड़ी खूबसूरत सी, बहुत बोल्ड सी लड़की बैठी हुई है, साइड में उसके जो है वो उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं, यानी कि कोई ऐसा भी है जो आपको सेम जेंडर होते हुए भी बहुत पसंद करता है। उसको आपकी स्टाइलिंग, आपकी बोल्डनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हु एडमायर्स यू, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? बोथ केसेस जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, एक आपसे बहुत डबल से ट्रिपल एज में भी कोई पर्सन हो सकता है, बिकॉज यहाँ 717 एंड देन 46, तो इसका मतलब कोई बहुत मेच्योर एज पर्सन भी हो सकता है जो आपको पसंद करता है, आपको एडमायर करता है, आपके लिए लाइकिंग रखता है, और आप उसके लिए एक बहुत ही स्टाइलिश से और बहुत ही यूनिक सी पर्सनालिटी है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तो कुछ साइन जैसे नज़र आ गए हैं। ठीक है, ये पर्सन हर वक्त आपके लिए मौजूद है विद द पेशेंस। ये आपकी लाइफस्टाइल को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है, और इसको इस बात का यकीन है कि कोई एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये आपके सामने लिटरली कन्फेस करेगा या करेगी कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक पे पेशेंस का कार्ड आया है। हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है? ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबैंडनमेंट। हो सकता है जब इसका ब्रेकअप हुआ हो तो आपने उसको विटनेस किया हो और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कोई चीज़ समझाई हो, तो इसका दिल आ गया होगा आपके ऊपर। ठीक है, स्पेशली जब ये एक ब्रेकअप फेज से गुज़र रहा था, ये गुज़र रही थी। आपकी बहुत सारी तस्वीरें हैं इस इंसान के पास, आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, और लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मेक मेमोरीज़ वाली बात है। तो हो सकता है इसने आपकी बहुत सी फ़ोटोग्राफ्स को जो है वो संभाल के रखा हुआ हो, और किसी की आड़ में इसने एल्बम बनाई हुई हो कि जैसे ये तो ये एल्बम है, लेकिन उसमें बहुत सी तस्वीरें जो है ना वो आपकी होंगी। ठीक है, टॉकिंग, बातचीत करने का मैंने कहा था। इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग मोर, अवेटेड मैसेजेस अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। मैंने कहा था ना कि आप शायद कंसिडर नहीं कर रहे, कोई है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसा जिसको आपकी हर चीज़ याद रहती है, और ये हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सा पहले तपाता हो, फिर आपके साथ कन्वर्सेशन में आता हो, जो आपको लगता होगा कि मैं इससे बात ही ना करूं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये आपके साथ इस तरह का बिहेवियर इस वजह से रखता है ताकि आपको ये एहसास दिला दे कि आप कोई दूसरे सिग्नल की तरफ मत जाइएगा और इसके साथ बातचीत भी करते रहें। जब कभी भी आप फेसबुक पर, इंस्टा पर, या पता नहीं कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन होते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन नज़र आ रहा होता है ऑप्शन, तो उस पर भी जब आप ऑनलाइन होते हैं ये फ़ौरन आपको देखता है आप ऑनलाइन हैं, आप लास्ट कब ऑनलाइन थे, तो ये फ़ौरन अपने आप को उसी वक्त ऑनलाइन करके और जो है वो आपकी तमाम आपके साथ बातचीत इसकी शुरू हो जाती है। और जैसे मैंने कहा कि इसने आपकी तरफ से एडमायरेशन, आपको पसंदीदगी डेवलप कब की है? जब आपने इसको इसके अबैंडनमेंट फेज़ में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। 10 ने कंपटीशन है, मैंने कहा है ना कि अपने सामने ऐसे रखता है कि आप इसको देखें ना। इसने किसी से
शायद अगर जिक्र किया हुआ है तो हो सकता है किसी ने आपको क्लू देने की कोशिश की हो, लेकिन आपने उसको झाड़ दिया हो ये कहकर कि तुमने इस तरह की बात क्यों सोची, क्योंकि मैंने तो उसकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है, तो तुम्हारे माइंड में ऐसी बात क्यों आई। बिकॉज इस वक्त लिखा हुआ है दी अदर वुमेन। जो अबैंडमेंट वाली बात है आपने शायद देखा होगा, नोटिस किया होगा कि भाई इसको तो ऑलरेडी इसको इतना बड़ा धचका लगा हुआ है, तो मैं कौन सा इसको जो है वो घास डालूँ या ये कौन सा मुझे घास डाले, और बेहतर है ये तो मुझसे दूर ही रहे। लेकिन जहाँ तक पसंदीदगी की बात है, पसंदीदगी पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये आपको शायद अपनी हर बात बताता होगा पर्सन, ये जो जिसको मैं रीड कर रही हूँ, लेकिन आपके एक चिड़े बैठे हैं आप इससे, आपका ध्यान इस इंसान की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। देखते हैं, अब तो टैरो से क्लियरली पता चल जाएगा, अभी तो मैंने ऑरिकल्स यूज़ किए थे। अब देखते हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आपको सीक्रेटली बहुत ही खामोशी से पसंद करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए आ गया, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये बड़ी कोई शुरू की स्टॉकिंग बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है ये पर्सन आपको, और ये हर दफ़ा आप नोटिस करें, मैं आपको एक क्लू देती हूँ, जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई हैंड सीन हुआ होता है ना कि अबे यार ये हो गया, ये सबसे पहले आपको मैसेज करता होगा, और आप इसको सबसे पहले बताते होंगे यार अच्छा हो तुमने मैसेज कर दिया, अच्छा हो तुम्हारी कॉल आ गई, पता है अभी ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दुख सुख का साथी। आप इसको बहुत सेफ पर्सन समझते हैं, आपको लगता है कि जैसे मुझे इससे तो कोई ख़तरा ही नहीं है, और ख़तरा ना होने की वजह से इसने आपको बहुत ही चिके के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है। ये आपको बहुत आप पे नज़र रखता है भाई, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि आपका जैसी ड्रॉप सीन आए ये कुछ करे। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, फड्डे बहुत होते हैं आपके इस इंसान से, 5 ऑफ सॉर्ड्स नज़र आ गया, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करता है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी एक बहुत ही स्टक सिचुएशन में देखता है। इसको लगता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसी मेसअप सिचुएशन है जिसमें सुकून तो है ही नहीं। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, और आप बहुत फड्डा करने वाले पर्सन हैं। इसकी और आपकी ज़्यादातर बहस होती रहती होगी, और ये जानबूझ के आपके साथ बहस इसलिए करता है ताकि आप इससे जानबूझ के लड़ के भी बातें करें। कहीं ना कहीं ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में आपके ट्रैप मोमेंट में रहता है। ये आपको अक्सर और बेशतर तब भी कांटेक्ट करता होगा जब इसका पुराना कोई एक्स इससे कांटेक्ट करके बताता होगा, इसका भी जब किसी से फड्डा होता होगा तो ये आपको कांटेक्ट करके बताता होगा, ये बताती होगी, जैसी भी है। तो कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है? लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ नज़र आ रहा है, देन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, बल्कि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस ही सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देयर इज़ अ पर्सन। चलें अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स। रूठना मनाना बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ द मोमेंट दिस पर्सन सीज, ये जैसे ही देखता होगा कि अभी आपका डिच मोमेंट ड्रॉप सीन आए, ये फ़ौरन आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करता होगा, और आप बिल्कुल ऐसे होते होंगे कि शुक्र है यार तुम्हारी कॉल आ गई, मैं ये सोच ही रही थी, मैं ये सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। ये फ़ौरन आपको कुछ ना कुछ आउटिंग, डेटिंग, कुछ ना कुछ आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ, चलो ये कर लेते हैं, चलो मैं तुम्हारा ये काम करवा दूँ, कुछ ना कुछ ये अवेलेबल रहता है, बिकॉज ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड जोन एरिया है जनाब। हो सकता है, अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है, इसने आपको एक दफ़ा नज़ारा कराया हो कि ये आपको पसंद करता है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी किसी जान पहचान वाली से या आपकी किसी जान पहचान वाली से इसका मामला था, उसके साथ तो इसका कनेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन आपके साथ चल रहा है, आपके साथ इसकी बातचीत चलती है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है,
4 ऑफ कप्स। ये आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करता है क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये आपको ऑफ़र करेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, आप इसको पहली फुर्सत में इग्नोर कर देंगे, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसको रिजेक्शन का बहुत बड़ा फियर है, बिकॉज़ इस वक्त आपकी लाइफ में जो तमाम मामलात हैं उसमें इसको तो कंसिडर करने के लिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसीलिए ये सीक्रेटली एडमायर करता है कि भाई बोलो ही मत, बेइज्जती होने से बेहतर है। 5 ऑफ सोर्ड्स। आप एक ऑलरेडी किसी ब्रेकअप सिचुएशन के बाद इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं, तो इसने आपको आपके किसी रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस देखा है। दूसरी बात ये विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे डरता बहुत है, बहुत ज़्यादा डरता है। किसी दिन ने आपने इसका बहस करके शायद बड़ा तबीयत का बैंड बजाया था, या ये जो ये जो पर्सन है जो 3 ऑफ कप्स आया था, उस बंदी ने या उस बंदे ने आपका इमेज इसके सामने बड़ा लड़ाका पोर्ट्रे किया हुआ है। ये जो मैंने कहा था ना, सेम जेंडर एडमायरेशन भी हो सकती है, यहाँ 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो हो सकता है किसी ने आपको बहुत ईविल पोर्ट्रे किया हुआ हो कि इससे तो भाई तुम बच के ही रहना, इसकी तो अगर ज़बान चलती है ना तो इसकी ज़बान पे कुत्ते लगे हुए हैं। तो ये आपसे डरता है और ये कोशिश करता होगा कि भाई मैं इससे पंगे में ना ही पड़ूँ, बस अच्छी लगती है मुझे, ये अच्छा लगता है मुझे, इस तरह की बातें। 3 कार्ड्स आ गए 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने पे। द मून, पाइसिस एनर्जी, देन पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस जनाब, ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है इसमें कोई और दूसरी खातून भी है, फेमिनिन एनर्जी दूसरी भी है, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किसी ने ना सिडक्शन की है। ये आपको सीक्रेटली इसलिए एडमायर करता है बिकॉज आपने इस इंसान को अगर आप नोटिस करें तो आपने ये सेंस कर लिया होगा कि एक तरफ तो मुझे इसकी तरफ से सिग्नल फील होते थे कि ये मुझे पसंद करता है, ये पसंद करती है, और जैसे ही मैंने इसको किसी और से दूसरे से मिलवाया या मिली या मिले तो फ़ौरन ये अपनी पटरी से उतर गया। लेकिन कहीं ना कहीं दिस पर्सन स्टिल एडमायर यू, और शायद अभी आपने इसको ना इसके ऊपर फातिहा पढ़ ली होगी कि ठीक है तुम्हें किसी और से कोई और तुम्हें पसंद है, तुम पसंद कर लो। ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है। और पेजेस की एनर्जी आप देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये तो वैसे ही बिल्कुल क्लियर बात है कि ये पर्सन आपको कुछ सॉलिड ऑफर वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको वैसे ही आपसे इतना डर लगता है। इस खौफ से इसको एक तो इनसिक्योरिटी इतनी है, और इसके माइंड में ये भी है कि यार इसने मुझे ऑलरेडी एक अफेयर में देखा हुआ है, तो मैं इसको फिर किस तरीके से बताऊं कि मैं इसको सीक्रेटली, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो जनाब मैं कहती हूँ ना कि कभी भी इस गुमान में नहीं रहना चाहिए कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, आपको भी लोग पसंद करते हैं भाई। एंड हियर इज़ द पर्सन। अब ज़रा टटोलिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और देखिए सबसे ज़्यादा सबके मैसेज, सबसे ज़्यादा किसके मैसेजेस आपके पास आते हैं, किसकी कॉल हमेशा आपके लिए हमेशा रेडी होती है, कौन आपकी एक कॉल पर लबैक कहता है। ठीक है जनाब, ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पूछना हो तो कांटेक्ट कर लीजिए, कोई गाइडेंस चाहिए हो तो उसके लिए भी, कोई लाइफ मैटर चल रहा है तो उसके लिए भी, बिकॉज़ ये तो लव रीडिंग्स हैं, रिलेशनशिप रीडिंग्स हैं, अफेयर्स रीडिंग्स हैं, हर तरह की रीडिंग है मेरे पास। मतलब आप यू जस्ट नेम इट एंड आई विल प्रोवाइड इट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।